पहला प्रश्न। कहावत है, मानिए तो देव नहीं तो पत्थर। क्या सब मानने की ही बात है? मैं कहावत को थोड़ा सा बदलना चाहूंगा। जानिए तो देव नहीं तो पत्थर। मानने से तो पत्थर पत्थर ही रहता है। सिर्फ तुम्हारी आंखें भ्रम से भर जाती। सिर्फ तुम पत्थर में देवता को देखने लगते हो। मानने से पत्थर में अंतर नहीं पड़ता। मानने से सिर्फ तुम्हारी आंख का चश्मा बदल जाता है। तुमने रंगीन चश्मा आंख पर रख लिया तो सभी चीजें रंगीन दिखाई पड़ने लगती, लेकिन सभी चीजें रंगीन हो नहीं गई। तुम चश्मा उतार कर रख दोगे, चीजें फिर रंगहीन हो जाएंगी। चीजें तो जैसी हैं वैसी ही हैं। हिंदू मंदिर में गए, यदि तुम मुसलमान हो तो पत्थर पत्थर ही रहता है, क्योंकि तुम्हारी आंख पर हिंदू का चश्मा नहीं। यदि तुम हिंदू हो तो पत्थर देवता मालूम होता है, क्योंकि तुम्हारी आंख पर हिंदू का चश्मा है। अगर तुम जैन मंदिर में गए तो महावीर की मूर्ति पत्थर ही बनी रहती, देवत्व उसमें प्रकट नहीं होता। तुम्हारी आंख पर जैन का चश्मा नहीं। मानने से तो सिर्फ चश्मे बदलते हैं। मानने के धोखे में मत पड़ना। जानने की यात्रा करो। जानो तो निश्चित देव ही है, पत्थर तो है ही नहीं। मूर्तियों में ही नहीं, पहाड़ों में भी जो पत्थर है वहां भी देवता ही छिपा है। जानने पर तो परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ बचता ही नहीं। जाना कि परमात्मा के द्वार खोले हर तरफ से, हर दिशा से, हर आयाम से। कंकड़ कंकड़ में वही, तृण तृण में वही, पल पल में वही। लेकिन जानने से, विश्वास से शुरू मत करना है, बोध से शुरू करो। विश्वास तो आत्मघात है। अगर मान ही लिया तो खोजोगे कैसे? और तुम्हारे मानने में सत्य कैसे हो सकता है? एक क्षण पहले तक तुम्हें पत्थर दिखाई पड़ता था और अब तुमने मान लिया और देवता देखने लगे। ये देखने लगे चेष्टा करके, लेकिन भीतर किसी गहराई में तो तुम अब भी जानोगे ना कि पत्थर है। उस भीतर की गहराई को कैसे बदलोगे? संदेह तो कहीं ना कहीं छिपा ही रहेगा, बना ही रहेगा। इतना ही होगा कि ऊपर ऊपर विश्वास हो जाएगा, संदेह गहरे में सरक जाएगा। ये तो और खतरा हो गया। संदेह ऊपर ऊपर रहता इतना हानिकर नहीं था। ये तो संदेह और भीतर चला गया और प्राणों के रग रेसे में समा गया। ये तो तुम्हारा अंतःकरण बन गया। यही तो हुआ है। दुनिया में इतने लोग, करोड़ों करोड़ों लोग मंदिर जाते, मस्जिद जाते, गुरुद्वारा जाते, चर्च जाते, और इनके भीतर गहरा संदेह भरा है। ईसाई और हिंदू और मुसलमान सब ऊपर ऊपर है और भीतर संदेह की आग जल रही, और वो संदेह ज्यादा सच्चा है, क्योंकि संदेह तुमने थोपा नहीं, ज्यादा स्वाभाविक, और तुम्हारा विश्वास थोपा हुआ है, आरोपित है। आरोपित विश्वास स्वाभाविक संदेह को कैसे मिटा सकेगा? आरोपित विश्वास तो नपुंसक है। स्वाभाविक संदेह अत्यंत ऊर्जावान है। फिर कौन मिटा सकता है स्वाभाविक संदेह को? स्वाभाविक श्रद्धा ही मिटा सकती। सत्य संदेह को, बलशाली संदेह को बलशाली श्रद्धा ही मिटा सकती। और श्रद्धा कब बलशाली होती? तुम्हारे करने से नहीं होती, जानने से होती, बोध से होती। तुम देख लो कि परमात्मा है, तब श्रद्धा होती। तुमने मान लिया कि ये तो लचर बातें हैं, ये तो बैसाखियां हैं जिनके सहारे तुम बहुत चल चुके। तो जिन्होंने ये कहावत गढ़ी होगी
मानिए तो देव, नहीं तो पत्थर। उन्होंने सार की बात कही है। यही स्थिति है अधिक मनुष्यता की। मान मान कर सब चल रहे हैं। अंधे ने मान लिया है कि रोशनी है, बस माना है, आंख खुली नहीं। खुली आंख ने देखा भी नहीं। यह भी हो सकता है कि अंधा आंख पे चश्मा लगा ले, लेकिन अंधे की आंख पे चश्मे का क्या मूल्य है? आंख हो तो चश्मा देखने में सहायता भला कर दे, आंख न हो तो चश्मा क्या करेगा? तो बहुत से अंधे चश्मे लगाए चल रहे हैं, फिर भी टकराते, टकराएंगे ही। बहुत से अंधों ने चश्मा भी लगा लिया, हाथ में लालटेनें भी ले रखी ताकि रोशनी भी साथ रहे, मगर फिर भी टकराएंगे। तुम्हारे शास्त्र तुम्हारे हाथ में लटकी हुई लालटेनों की तरह, और तुम्हारे विश्वास तुम्हारी अंधी आंखों पर चढ़े हुए चश्मों की भांति। इनका कोई मूल्य नहीं, दो कौड़ी मूल्य नहीं। इनसे हानि है, लाभ तो जरा भी नहीं। इनके कारण आंख नहीं खुल पाती। इनकी भ्रांति के कारण तुम कभी जानने की चेष्टा में संलग्न ही नहीं हो पाते। मैं तुमसे कहता हूं, परमात्मा को मानना मत। मानने की जरूरत नहीं। परमात्मा को मानोगे तो फिर जानोगे किसको? परमात्मा को मानने का मतलब तो यह हुआ कि तुमने जानने में हताशा प्रकट कर दी, तुम हार गए, तुमने अस्त्र शस्त्र डाल दिए, तुमने कहा खोज समाप्त हो गई। जानने को तो है नहीं, माने लेते। सूरज को तो नहीं मानते हो, चांद को तो नहीं मानते हो, जानते हो। इस संसार को मानते तो नहीं, जानते हो। और परमात्मा को मानते हो। ये माना हुआ परमात्मा अगर तुम्हारे जाने हुए संसार के सामने बार बार हार जाता है तो कोई आश्चर्य तो नहीं। परमात्मा भी जाना हुआ होना चाहिए। जिस दिन परमात्मा जाना हुआ होता है उस दिन ये संसार फीका पड़ जाता, माया हो जाता है, सपना हो जाता है। अनुभव ही संपत्ति बनती है, थोथे विश्वास नहीं। तो मैं इस कहावत में थोड़ा फर्क करता हूं। मैं कहता हूं जानिए तो देव, नहीं तो पत्थर। लेकिन जानने के लिए बड़ी यात्रा करनी आवश्यक है। जानने के लिए अपने भीतर बड़ी साधनाओं से गुजरना होगा। जानने के लिए आंख पर जले हुए जालों को, चढ़े हुए जालों को काटना होगा, गलाना होगा। जानने के लिए सबसे पहली तो बात है कि मानी हुई बातें छोड़ देनी पड़ेंगी, जो कि बहुत कष्टपूर्ण है, क्योंकि वही तुम्हारी संपदा है। उसी मानने को तुम सोचते हो तुम्हारा ज्ञान है, उस सारे ज्ञान को छोड़ देना होगा। एक बार तो तुम्हें निपट रूप से अज्ञानी हो जाना पड़ेगा। इसके पहले कि तुम सच में ज्ञान की किरण को पाओ, तुम्हें अज्ञान की रात से गुजरना होगा। एक बार तो तुम्हें बिल्कुल निर्धन हो जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जिसे तुम धन कहते हो वो है नहीं, सिर्फ ख्याल में, मन के लड्डू। इन्हें तो छोड़ देना पड़ेगा। एक बार तो तुम्हें अपना भिखमंगापन देखना पड़ेगा, अपना अज्ञान, अपना अंधेरा, अपना अंधापन, अपनी नकारात्मक स्थिति, अपनी नास्तिकता को झेलना पड़ेगा। ये नास्तिकता का कांटा तुम्हारे प्राणों में चुभे, इसकी पीड़ा अनुभव हो, ये जरूरी है। तुमने उपाय कर लिए हैं और तुम झूठे आस्तिक बन गए हो, और भीतर छिपा नास्तिक बैठा है। इतने आस्तिक हैं दुनिया में, जितने लोग सोचते हैं कि आस्तिक है, तो फिर ये दुनिया धार्मिक होती। तो यहां जगह जगह परमात्मा की ऊर्जा उठती हुई दिखाई पड़ती। यहां हर आंख में परमात्मा की झलक होती, और हर पैर में परमात्मा का नाच होता, और हर कंठ में परमात्मा के गीत होते। यहां प्रेम की बाढ़ आई होती अगर इतने लोग आस्तिक होते। ये 100 आस्तिकों में कभी एक आध भी तो आस्तिक नहीं होता, फिर ये 99 कौन है? ये नास्तिक हैं और इन्होंने अपने को झूठा बुलावा दे लिया है कि हम आस्तिक। ये नास्तिकों से बदतर हालत में। नास्तिक कम से कम सच्चा तो इतना तो कहता है कि मुझे पता नहीं है और मैं नहीं मानता। जब तक पता नहीं तो कैसे मानूं? नास्तिक कम से कम ईमानदार तो है, प्रामाणिक तो है। जो नहीं जाना है कहता है नहीं मानता हूं। आस्तिक तो बेईमान है, जो नहीं जाना है उसको मानता है।
जो जानता है उसको झुठलाता है और जो नहीं जानता है उसे मानता है। आस्तिक तो बड़ी ही कसमकस में, बड़ी परेशानी में। और सारे धर्म तुम्हें सिखाते हैं सत्य की बात, और सारे धर्मों को तुमने बुनियादी असत्यों में बदल लिया। ये सबसे बड़ा असत्य, जो नहीं जाना हो उसे मान लेने से बड़ा असत्य और क्या हो सकता है। तुम परमात्मा के साथ भी असत्य का संबंध जोड़े हुए। विश्वास का अर्थ होता है परमात्मा से झूठ का संबंध। परमात्मा के सामने भी तुम झूठे हो, और सब तरफ झूठ चलाओ, और तरफ सारे संसार में तुम बेईमानियां करो। कम से कम एक जगह तो छोड़ दो, कम से कम एक जगह तो अपनी प्रवंचना मत लाओ। एक जगह तो खड़े हो जाओ नग्न जैसे हो, निर्वस्त्र। एक जगह तो कह दो कि जो है वही है, वैसा ही है, मैं इसको झुठलाऊंगा ना, कुछ का कुछ ना कहूंगा। तब तुम अचानक पाओगे कि तुम्हारी आस्तिकता बहने लगी और तुम्हारा नास्तिक उभरने लगा। मगर मैं कहता हूं ये असली आस्तिकता के जन्म के पहले जरूरी। असली आस्तिकता के पहले झूठी आस्तिकता छोड़ देनी पड़ती। असली आस्तिकता के पहले असली नास्तिकता का कदम अनिवार्य है। जिन्होंने भी परमात्मा के मंदिर की यात्रा की है, वे नास्तिकता की सीढ़ियों से चढ़े। उन्होंने नकार दिया है झूठ को। फिर अगर उस झूठ में उनकी आस्थाएं भी थी, भरोसे भी थे, विश्वास भी थे, धारणाएं भी थी, तो उनकी भी उन्होंने फिक्र नहीं की, उनको भी नकार दिया। अगर वेद बीच में आए और कुरान और गीता बीच में आई तो उन्होंने उन्हें भी हटा दिया है। उन्होंने सिर्फ एक बात पर नजर रखी कि जो हम जानेंगे, जो हमारा अनुभव होगा। कानों सुनी सो झूठ सब, आंखों देखी सांच। जो जो कान से सुन लिया है वो विश्वास, जो आंख से देखा वह श्रद्धा। तुम्हारा ईश्वर कानों से सुना हुआ है या आंखों से देखा हुआ है? तुम्हारी प्रार्थना कानों से सुनी हुई है या आंखों से देखी हुई है? तुम्हारे सत्य जिन पर तुमने अपने जीवन को दांव पे लगा रखा है, तुम्हारे अनुभव से निश्चित हुए हैं या उधार हैं, बासे हैं, दूसरों से लिए? अगर दूसरों से लिए हैं तो जितने जल्दी तुम उनसे छूट जाओ उतना अच्छा है, क्योंकि उन्हीं के कारण तुम्हारे पैरों में जंजीरें पड़ी हैं और तुम सत्य तक न जा सकोगे। यही फर्क है श्रद्धा और विश्वास में। विश्वास होता उधार, कानों सुना। सत्य होता है अपना निजी।